नमस्कारम। द शास्त्रम चैनल में आप सबका स्वागत है। संस्कृत मित्रम भाग 2 कक्षा 7 के लिए आज का पाठ पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है विद्यालयः उत आनंदालयः। विद्यालय या आनंदालय। इस पाठ में द्वितीय बहुवचन के उपपद दिए गए हैं। मैं संस्कृत वाक्यों को हिंदी में अर्थ बताऊंगा, आप लोग ध्यान से साथ साथ पढ़ते जाइएगा। एषः अस्माकं विद्यालयः। एषः यह अस्माकं हमारा विद्यालय यह हमारा विद्यालय है। शिवालिक पर्वतान् उपरि स्थितः विद्यालयः अति विशालः अस्ति। शिवालिक पर्वतान् पर्वतों के उपरि ऊपर स्थित विद्यालयः विद्यालय अति विशालः अस्ति बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। शिवालिक पर्वतों के ऊपर स्थित विद्यालय बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है। अस्मिन् विद्यालये 500 छात्राः पठन्ति। अस्मिन् इस विद्यालय में 500 छात्राः छात्र पठन्ति पढ़ते हैं। इस विद्यालय में 500 छात्र पढ़ते हैं। विद्यालयस्य भवनम् अति सुंदरम अस्ति। विद्यालय का भवन अति सुंदरम बहुत ही सुंदर अस्ति है। विद्यालय का भवन बहुत सुंदर है। विद्यालयस्य अभितः शोभना पर्वतशृंखला अस्ति। विद्यालय के अभितः दोनों तरफ शोभना सुंदर पर्वत श्रृंखला अस्ति पर्वत की श्रृंखलाएं हैं। विद्यालय के दोनों तरफ सुंदर पर्वत श्रृंखलाएं अस्ति हैं। विद्यालयस्य पुरतः मनोहरम उद्यानम अस्ति। विद्यालय के पुरतः सामने मनोहरम मनोहारी या सुंदर उद्यान बगीचा अस्ति है। विद्यालय के सामने सुंदर बगीचा है, मनोहारी बगीचा है। ये पुरतः अभितः समया संस्कृत के अव्यय हैं। उद्यानम निकषः एकः तरणताला अस्ति। उद्यान के निकषः समीप या पास में एक तरणताला तैरने का तालाब अस्ति है। उद्यान के पास में एक स्विमिंग पूल है, अर्थात उद्यान के पास में एक तैरने का तालाब अस्ति है। तरणतालात् एका मार्गः छात्रावासं प्रति गच्छति। तैरने के तालाब से एक मार्ग छात्रावास की प्रति मीन्स ओर गच्छति जाता है। तैरने के तालाब से एक रास्ता छात्रावास की ओर जाता है। छात्रावासम शैक्षिक भवनम च अंतरा पुस्तकालय अस्ति। छात्रावास और शैक्षिक भवन च मीन्स और छात्रावास और शैक्षिक भवन के अंतरा बीच में पुस्तकालय अस्ति पुस्तकालय है। छात्रावास हॉस्टल जहाँ बच्चे रहते हैं और शैक्षिक भवन जहाँ कक्षाएं चलती हैं। तो छात्रावास और शैक्षिक भवन के अंतरा बीच में पुस्तकालय अस्ति लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है। पुस्तकालयं बिना विद्यालयस्य कल्पना एव न भविष्यति। पुस्तकालय के बिना विद्यालय की कल्पना ही न होगी, न भविष्यति न होगी। विद्यालयस्य छात्राः छात्रावासम अधिवसन्ति। विद्यालय के छात्राः छात्र छात्रावास में हॉस्टल में अधिवसन्ति रहते हैं। शिक्षकाः अपि विद्यालयम् अन्तिकं निवसन्ति। शिक्षक भी मतलब अनेक शिक्षक भी विद्यालय के अंतिकम पास निवसन्ति रहते हैं। विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के चारों तरफ वृक्षाः
पेड़ सन्ति हैं। विद्यालय के चारों तरफ पेड़ हैं। अगले पृष्ठ पे चलते हैं। सा अस्माकं शिक्षिका अस्ति। विद्यालय उत आनंदालयः दिया हुआ है ग्रीन बोर्ड पर। सा वह अस्माकं शिक्षिका अस्ति, वह हमारी शिक्षिका अस्ति हैं। तस्याः नाम मंजू वर्मा अस्ति। तस्याः उसका, यहाँ उनका लेंगे सम्मान के, उनका नाम मंजू वर्मा अस्ति है। सा अस्मान संस्कृतं पाठयति। सा वह अस्मान हम सबको या हमें संस्कृतं संस्कृत पाठयति पढ़ाती हैं। सा हिंदी भाषां पाठयति। वह हिंदी भाषा पढ़ाती हैं। हिंदी भाषा मीन्स हिंदी भाषा को पढ़ाती हैं। सा पाठ्य उपकरणानि दर्शित्वा पाठान पाठयति। सा वह पाठ्य उपकरणानि अर्थात पाठ्य सामग्री टीचिंग एड्स, वह पाठ सामग्री को दिखा करके पाठों को पाठयति पढ़ाती हैं। सा कथां श्रावयति। वह कहानी सुनाती हैं। गीतान्यपि गायति। गीतों को भी गाती हैं। गीतानि गीति गीतों को भी गाती हैं। डॉक्टर वीरेशः महोदयः गणितं पाठयति। डॉक्टर वीरेश महोदय गणित पढ़ाते हैं। अस्मान हमें। डॉक्टर वीरेश महोदय हमें गणित पढ़ाते हैं। सः एकः आदर्शः अध्यापकः अस्ति। वह एक आदर्श अध्यापक अस्ति हैं। सः उत्तमतया छात्रान् गणितं बोधयति। सः वह, लेकिन यहाँ सम्मान के लिए वे लेंगे, वे उत्तमतया उत्तम तरीके से छात्रान् छात्रों को गणितं बोधयति गणित समझाते हैं। उत्तर कथनार्थम बालान प्रेरयति। उत्तर देने के लिए या उत्तर बताने के लिए बालान बच्चों को प्रेरित करते हैं। सा गणितस्य सूत्राणि हास्य विनोदेन पाठयति। वह या वे गणित के सूत्रों को, गणित के मैथ्स के फार्मूलों को, वह गणित के सूत्रों को हास्य विनोदेन, हास्य हंसी मजाक से पाठयति पढ़ाते हैं। हास्य और विनोद से पढ़ाते हैं, हंसी हंसी में पढ़ाते हैं। विद्यालयस्य सर्वे शिक्षकाः योग्याः सन्ति। विद्यालय के सभी शिक्षक योग्य सन्ति हैं। ये सारल्येन सर्वान् पाठान् पाठयन्ति। ये जो सारल्येन सरलता से सर्वान् सभी पाठों को पाठयन्ति पढ़ाते हैं। शैक्षिक भवने वयं सर्वप्रथमं प्रार्थना श्लोकान् गायामः। शैक्षिक भवन में वयं हम सब सर्वप्रथमं सबसे पहले प्रार्थना श्लोकान् प्रार्थना के श्लोकों को गायामः गाते हैं। शैक्षिक भवन में हम सब सबसे पहले प्रार्थना श्लोक गायामः गाते हैं। प्रार्थना सभायां वयं समाचारान् शृणुमः। प्रार्थना सभा में हम सब समाचार शृणुमः सुनते हैं। अनंतरम उसके बाद स्वकक्षान् गत्वा सर्वान् विषयान् पठामः। अनंतरम उसके बाद स्वकक्षान् अपने कक्ष में गत्वा जाकर सर्वान् सभी विषयों को पठामः पढ़ते हैं। सायंकाले वयं क्रीडाक्षेत्रं गच्छामः क्रीडामः च। सायंकाल हम सब क्रीडा क्षेत्र में खेल के मैदान में गच्छामः जाते हैं, च और क्रीडामः खेलते हैं। सायंकाल हम सब खेल के मैदान में जाते हैं और खेलते हैं। अस्माकं जीवने क्रीडायाः बहुमहत्त्वम् अस्ति। हमारे जीवन में खेल का बहुत महत्व है, क्रीडा का बहुत महत्व है। खेला आनंदम अनुशासनम परस्पर मैत्रीं च यच्छति। खेल आनंद अनुशासन च और परस्पर मैत्री एक दूसरे की मित्रता यच्छति देता है। खेल आनंद अनुशासन और परस्पर मैत्री देता है। और नीचे आते हैं। स्वास्थ्य वर्धनाय अपि क्रीडा आवश्यकी।
स्वास्थ्य वृद्धि के लिए अपि भी क्रीडा आवश्यक है। सेहत के लिए खेल बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्यवर्धनाय स्वास्थ्य वृद्धि के लिए भी खेल आवश्यक है। एक उत्तमाः छात्राः भवन्ति। जो उत्तमाः उत्तम छात्राः छात्र भवन्ति होते हैं ते यथा समय वे सब यथा समय जैसा समय होता है विद्याभ्यासम क्रीडाभ्यासम च कुर्वन्ति। वे सब जैसा समय होता है या समय के अनुसार विद्याभ्यास और क्रीडाभ्यास कुर्वन्ति करते हैं। विद्यालय उभयोः क्षेत्रयोः कुशल प्रशिक्षकैः ज्ञानं ददाति प्रेरयति च। विद्यालय के उभयोः दोनों क्षेत्रयोः क्षेत्र के कुशल प्रशिक्षकों के द्वारा ज्ञानं ददाति ज्ञान देते हैं प्रेरयति च और प्रेरित करते हैं। विद्यालय के दोनों क्षेत्रों मतलब शैक्षिक और क्रीड़ा दोनों क्षेत्रों में कुशल ट्रेनर प्रशिक्षक ही के द्वारा ज्ञान दिया जाता है और प्रेरित किया जाता है। प्रशिक्षकैः ज्ञानं ददाति प्रेरयति च। छात्राणां सर्वांगीण विकासाय अस्माकं विद्यालयः संकल्पितः अस्ति। छात्रों के सर्वांगीण संपूर्ण विकास के लिए अस्माकं हमारा विद्यालय संकल्पित अस्ति है। छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए हमारा विद्यालय संकल्पित है। इस प्रकार आनंदालयः उत विद्यालयः स्कूल या आनंद का घर पाठ पूरा हुआ। साथ में एक बार पाठ का शब्दार्थ देख लेते हैं। उत या अति बहुत, अभितः सब ओर, पुरतः सामने ओर, निकषा समीप पास समीप, तरणताला तैरने की जगह, प्रति के लिए, अंतिकम पास समीप, परितः चारों ओर, पाठ्योपकरणानि पाठ सामग्री टीचिंग एड पाठन की सामग्री, दर्शित्वा दिखाकर, श्रावयति सुनाती है, सारल्येन सरलता से, उभयोः दोनों में, यथा समय समयानुसार, सर्वांगीणाय चहुमुखी हेतु, विकासाय विकास के लिए, संकल्पितः दृढ़ निश्चय। मैंने इस शुरुआत में बताया था इसका विद्यालयम अभितः मतलब होता है चारों ओर, विद्यालय के चारों ओर शोभना सुंदर पर्वत श्रृंखला अस्ति है, ऐसा अर्थ होगा। अभितः में चारों ओर। इस पाठ में विशेष बातें कुछ दी गई हैं, जैसे कि उभयता सर्वता अधिक ऊपरी ऊपरी अधोधा अध्यधि अंतरा, अंतरण बिना उपपदों के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। उसके ऊपर दिया हुआ है अभिता परिता समयानिक्षाः पति, अनु उपपदों के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। संस्कृत के अव्यय हैं, इनके साथ हमेशा संस्कृत की द्वितीय विभक्ति ही आती है। संस्कृत में सूत्र है अभिता परिता समयानिक्षे हा प्रतयोगे द्वितीया। ये संस्कृत का उच्चारण है, ये आप लोग पढ़ लेंगे। आइए देखते हैं अभ्यास 2। अधोलिखितानां हिंद्याम अनुवादं कुरुत, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन हिंदी। छात्रावासम शैक्षिक भवनम च अंतरः पुस्तकालय अस्ति। आप लोग किताब देखते रहिएगा और लिखते भी रहिएगा। छात्रावास और शैक्षिक भवन के बीच में पुस्तकालय है। विद्यालयस्य छात्राः छात्रावासम अधिवसन्ति। विद्यालय के छात्र छात्रावास में रहते हैं। शिक्षकाः अपि विद्यालयम् अन्तिकं निवसन्ति।
शिक्षक भी विद्यालय के पास में रहते हैं। सः पाठ्योपकरणानि दर्शयित्वा पाठान पाठयति, वह पाठ्य सामग्री दिखा करके पाठों को पढ़ाती हैं। सा कथां श्रावयति गीतानि अपि गायति, वह कहानी कथा सुनाती हैं और गीत भी गाती हैं। अभ्यास 3 अधोलिखितानि वाक्यानि संशोधयत, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये इसमें संस्कृत के कुछ अशुद्ध दे दिए गए हैं, उसे शुद्ध करना है। जैसे मम संस्कृत अध्यापिका विद्यालय से अंतिकम नहीं, अंतिकम के साथ हमेशा द्वितीय व्यक्ति आती है, तो विद्यालयम अंतिकम दिया है, विद्यालयम अंतिकम निवसति। वैसे ही परिता के साथ द्वितीय आती है तो विद्यालय से नहीं, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। छात्रावासा अधिवसन्ति, अधि उपसर्ग के साथ धातु जो है हमेशा द्वितीय लेती है, इसलिए छात्रा छात्राः छात्रावासम अधिवसन्ति, छात्र छात्रावास हॉस्टल में रहते हैं। विद्यालय से बिना विद्याभ्यासम एवं न भवति, बिना द्वितीय लेती है इसलिए विद्यालय बिना विद्याभ्यासम एवं न भवति। विद्यालय से निक्षा, निक्षा के साथ द्वितीय आती इसलिए विद्यालय निक्षा नदी प्रवहति। अभ्यास 4 बहुवचनेन वाक्यानि पूरयत, कंप्लीट द सेंटेंस विथ प्लूरल। शिक्षिकाः छात्राः हो जाएगा छात्रान, शिक्षिका छात्रान बोधयति, शिक्षिका छात्रों को पढ़ाती है या समझाती हैं। बालका क्रीडा क्षेत्राणि गच्छन्ति, क्रीडा क्षेत्रम क्रीडा क्षेत्राणि। वानराः फलानि खादन्ति, फल का फलानि हो जाएगा। चित्रकाराः चित्राणि रचयति, बालिकाः पत्राणि लिखन्ति। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। आंसर इन वन वर्ड। विद्यालय कति छात्राः सन्ति, विद्यालय में कितने छात्र हैं? 500। शतकम मीन्स 100, पंच मीन्स 5, 500। विद्यालय से अभितः का अस्ति, विद्यालय के चारों तरफ क्या है? पर्वत श्रृंखला, पर्वतों की श्रृंखलाएँ मतलब पहाड़ हैं। उद्यानम कुत्र अस्ति, बगीचा कहाँ है? विद्यालयम पुरतः, विद्यालय के सामने। विद्यालय से संस्कृत शिक्षकायाः नाम किम् अस्ति, विद्यालय के संस्कृत शिक्षिका का क्या नाम है? तो मंजू वर्मा। स्वास्थ्यवर्धनाय का आवश्यकी, स्वास्थ्य रक्षा या वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? क्रीडा या खेलः। अब नीचे व्याकरण के कुछ शब्द रूप दिए गए हैं, जैसे ये सब द्वितीया के दिए गए हैं। प्रदत्त शब्दानां द्वितीया रूपैः रिक्तस्थानानि पूरयत, fill in the blanks with the second inflection of given words। अब इसमें है बालक छात्रः, तो इसका शब्द रूप मैंने लिख दिया है, आप लोग देखिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सभी के सभी हैं द्वितीया विभक्ति के। बालक बालकम बालकौ बालकान, छात्रम छात्रौ छात्रान, अध्यापकम अध्यापकौ अध्यापकान, बालिकाम बालिके बालिका स्त्रीलिंग है। छात्राम छात्रे छात्राः, अध्यापिकाम अध्यापिके अध्यापिकाः। फलम फले फलानि नपुंसकलिंग, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, उद्यानम उद्याने उद्यानानि। इस प्रकार पाठ 9 अर्थ के साथ अभ्यास कार्य भी मैंने समझा दिया है। पाठ 10 आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।